प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हमारा जो अध्ययन का विषय है प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में अध्ययन करना है। यीशु मसीह का जीवन और सेवकाई के बारे में अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है हमारी सेवकाई के लिए। चाहे हम पासवान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि हम सेवकाई में हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक सर्वोत्तम नमूना है। इससे बढ़ के नमूना हमें कहीं पर नहीं मिल सकता है, किसी भी जगह में नहीं मिल सकता है इस प्रकार का नमूना जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, क्योंकि वो सर्वोत्तम नमूना है। उससे बढ़ के कोई नमूना हो ही नहीं सकता है। तो मुख्यतः हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में नए नियम की 4 पुस्तकों में देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में। इन सभी पुस्तकों में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, पढ़ सकते हैं, और जितना हम इसका अध्ययन करते हैं उतनी ही जानकारी, उतनी ही बातें हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम सब के लिए नमूना है, और ये जो सुसमाचार की पुस्तकें हैं उन बातों को प्रकट करती है जो यीशु मसीह हमसे बोलना चाहता है या परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तो ये सुसमाचारों का उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम कुछ बातों को देख लेते हैं। मुख्यतः मैं अभी 3 बातों को आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। पहला जो बात है, पुराने नियम में परमेश्वर ने जो वादा किया था कि वो मसीह को भेजेगा, उस मसीह से हम नए नियम में मिलते हैं। दूसरी जो बात है, परमेश्वर हम सब विश्वासी लोगों को सुरक्षित, मजबूत बनाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए हमें वो सुसमाचार देता है। तीसरी जो बात है, सुसमाचार लोगों को मसीह के साथ एक गहरे संबंध में जोड़ता है, ताकि उस संबंध के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर पे विश्वास करने में हम बढ़ सके। और ये अध्ययन क्यों जरूरी है इसके बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। मुख्यतः मैं अभी 5 बातों को आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। पहला बात है, जब हम मसीह के सुसमाचार के पास में आते हैं तो हम नए नियम के एक स्रोत के पास में आते हैं, जिसमें पुराना नियम नए नियम में पूरा होता हुआ हमें दिखता है या पूरा होता है। पुराना नियम नए नियम में पूरा होता है। मैं हमेशा इस बात को बोलते रहता हूं कि नए नियम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि पुराना नियम ना हो। और पुराना नियम इसलिए है कि नया नियम है, और नया नियम इसलिए है कि वो एक पुराने नियम भी है। तो हम इस सारी बातों को देखते हैं। पहला जो बात मैंने आपको बोला है, हम पुराने नियम की परिपूर्णता को नए नियम में देखते हैं। दूसरा बात है, हम मसीह के जीवन का अध्ययन इसलिए करते हैं कि परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके आया, उस परमेश्वर जो मनुष्य बना उसको हम देखते हैं, मनुष्य रूप धारण किया उसको हम देखते हैं। तो यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 14 से 18 पद में हम इस सारी बातों को देख सकते हैं। और तीसरा जो बात है, जब हम सुसमाचारों का अध्ययन करते हैं हम असली यीशु के बारे में देखते हैं। हम आजकल देख सकते हैं बहुत सारे यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, लेकिन हमें ऐसे यीशु मसीह का प्रचार करना है, ऐसे यीशु मसीह के बारे में हमें लोगों तक पहुंचाना है जो बाइबल आधारित हो। केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला यीशु मसीह ना हो, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला यीशु मसीह ना हो, लेकिन बाइबल में बताए गए यीशु मसीह जो सच्चा यीशु मसीह है उसके बारे में हमें लोगों को बताना है, या लोगों के बारे में लोगों तक इस बात की जानकारी हमें देना है, बताना है सच्चे यीशु मसीह के बारे में। और सच्चे यीशु मसीह के बारे में हम बाइबल की पुस्तकों में, नए नियम की 4 पुस्तकों में हम सच्चे यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चौथी जो बात है, जब हम यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम मसीही अनुभव के लिए परमेश्वर का तरीका और प्रावधान के बारे में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए अपना एकलौते पुत्र को भेजा, जो सब लोगों के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। इस प्रकार के प्रावधान को हम देखते हैं,
इस प्रकार के प्रावधान को हम बाइबल में देख सकते हैं, और ये इस प्रकार की जो प्रावधान है किसी दूसरे पुस्तकों में हम नहीं देखते हैं। केवल बाइबल ही है जो मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर भेजता है, उसके बारे में हम देखते हैं। पांचवा जो बात है, सुसमाचार के लेखकों द्वारा अभिलेखित पवित्र शास्त्र के पन्नों को जब हम पलटते हैं, जैसे यीशु मसीह 5000 लोगों को भोजन खिला रहे हैं, उस समय उस घटना को जब हम पढ़ते हैं तो वो घटना हमारे सामने में जीवित हो जाता है कि यीशु मसीह 5000 लोगों को भोजन खिला रहा है। उस घटना को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम भी वहीं पर हैं जहां पे ये घटना घट रहा है। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारे अध्ययन में बहुत जरूरी है। हम इसलिए इसका अध्ययन कर रहे हैं कि ये सारी बातों को हम लोग सीख सके। और यीशु मसीह को परमेश्वर कब भेजा? यीशु मसीह को परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। हम गलातियों की पुस्तक में देखते हैं 4 अध्याय का 4 पद में हम पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। और परमेश्वर अपने पुत्र को भेजने से पहले इस संसार को तैयार करते हैं। इस संसार को हर एक रीति से अपने पुत्र के भेजने के लिए वो तैयार किया। तो कौन कौन सी तैयारी है, आइए हम उसे देखते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं, इन द फुलनेस ऑफ टाइम गॉड सेंड हिज सन टू दिस वर्ल्ड। तो पहला जो तैयारी है वो राजनीतिक तैयारी है। राजनीतिक तैयारी बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस समय हुआ जब दुनिया में रोमी शासक अगस्तुस कैसर शासन कर रहा था। उस समय में बेतलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो फलस्तीन का एक छोटा सा शहर है। और उसके बारे में हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 1 पद में देख सकते हैं। उन दिनों में भूमध्य सागर के आसपास सभी देश एक दूसरे से युद्ध किया करते थे और कोई शांति नहीं होता था। कोई शांति वहां पे हम नहीं देख सकते थे। ऐसे समय में रोमी जो शासक है उन लोगों ने सब देशों के लोगों को एक किया, मतलब एक संधि वहां पे बनाया और एक शांति का माहौल उस जगह में हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी जगह शांति फैल गया और उसके कारण से ये जो राजनीतिक तैयारी है वो पूरा हुआ कि लोग एक जगह से दूसरे जगह में जा सकते थे, अपनी इच्छाओं के अनुसार से वो जी सकते थे। तो यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो सभी जगह में सभी देशों में, आसपास के देशों में जो युद्ध चला करता था, वो युद्ध के कारण से सुसमाचार है वो एक जगह से दूसरे जगह में नहीं पहुंच पाता। लेकिन तैयारी इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर ने राजनीतिक तैयारी किया और सभी जगह में एक शांति का वातावरण तैयार किया। दूसरा जो बात हम देखते हैं, सांस्कृतिक तैयारी। सांस्कृतिक तैयारी इस प्रकार से परमेश्वर ने किया कि जैसे कि अभी इंग्लिश है, अंग्रेजी भाषा है, वो पूरे दुनिया में बोली जाती है, सभी जगह में बोली जाती है। आप कहीं भी जाओ कोई ना कोई अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिल जाता है। तो अभी का जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, सार्वभौमिक भाषा, वो अंग्रेजी है। और वैसे ही एक सार्वभौमिक सुसमाचार के लिए एक सार्वभौमिक भाषा का भी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए परमेश्वर ने सांस्कृतिक तैयारी किया और उसमें यूनानी भाषा है जो जिसे हम ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, उस भाषा को परमेश्वर ने सार्वभौमिक किया। किस प्रकार से किया उसे हम देखते हैं। जो एक शासक था अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर भी बोलते हैं हिंदी में, उसने पूरे दुनिया को मतलब बहुत सारे देशों को जीता और उसके द्वारा जीतने के द्वारा जहां जहां भी वो अपने जीत को स्थापित किया, वहां पे हम देख सकते हैं कि उसके द्वारा वो ग्रीक भाषा का परिचय भी उन जगहों में दिया, जिसके कारण ग्रीक भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। और जो नए नियम है वो मुख्यतः ग्रीक भाषा में लिखा गया था, जिसे हम जो उस समय के लोगों द्वारा प्रायः बोला जाता था। तीसरा जो तैयारी है वो नैतिक तैयारी है। परमेश्वर ने नैतिक तैयारी भी की। यीशु मसीह के जन्म के पहले लोग
अनैतिक जीवन जीते थे। मतलब उनके जीवन में कोई नैतिकता नहीं था, वो जैसे पाए वैसे अपने जीवन को जिया करते थे। उसके बारे में हम रोमियो की किताब पहले अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से इस दुनिया के लोगों में एक अनैतिकता का वातावरण था, किस प्रकार से लोग अपने जीवन को जी रहे थे, उसके बारे में हम देख सकते हैं। और परमेश्वर ने जब ये तैयारी किया, नैतिक तैयारी किया, तो यहूदी लोग जो कई प्रकार के सताव के कारण से भूमध्य सागर के विभिन्न भागों में करीब 150 देश से उस जगह में फैले हुए थे। और जो फलस्तीन है वो पहाड़ी इलाका है, जो जिसके बारे में हम देख सकते हैं, जो पहाड़ी इलाका है वहां से वहां लोग रहते थे। उस जगह से लोग अचानक से रोमी शासक में प्रवेश करे, रोम में जाकर रहने लगे लोग। और उस प्रकार से यहूदी लोग जो परमेश्वर के मानने वाले थे, उन जगह में जाके एक परमेश्वर, जैसे हम देखते हैं कि एक ही परमेश्वर है, उसके बारे में वो लोग अन्य जाति लोगों को बताने लगे। और अन्य जाति और जो यहूदी लोग हैं उनका मेल जोल होने लगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अन्य जाति में भी एक सच्चे परमेश्वर के बारे में लोग जानना शुरू किए और नैतिकता के बारे में लोग जानने लगे। इस तरीके से परमेश्वर ने लोगों को नैतिक रूप से भी तैयार किया कि किस प्रकार से हम नैतिक जीवन में जीवन जी सकते हैं एक परमेश्वर को मानते हुए। और उन जगह में अन्य जाति लोग बहुत सारे देवी देवता की पूजा आराधना किया करते थे। तो चौथा जो तैयारी परमेश्वर ने किया है वो है धार्मिक तैयारी। धार्मिक तैयारी का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने लोगों को धर्म के बारे में भी जानकारी दिया, धर्म के बारे में भी सिखाया। तो उस समय जो रोम है वो बहुत सारे विद्याओं के बारे में जाना जाता था, अपने जो पुराने देवी देवता है उसके बारे में जाना जाता था। और जो देवी देवता है, जो पुराने देवी देवता है जो मरने के कगार पे थे या मर चुके थे, तो एक नया जो विश्वास के बारे में उस समय बोलना बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और यहाँ तक कि उस समय में रोमी जो शासक लोग थे, लोग उनकी भी पूजा आराधना किया करते थे। वे लोग एक हिसाब से परमेश्वर बन बैठे थे जिसकी आराधना लोग किया करते थे। पूरे संसार में को परमेश्वर ने धार्मिक रीति से भी तैयार किया ताकि परमेश्वर अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को भेज सके, ताकि जो लोग आशा रहित जीवन जी रहे थे उनके जीवन में परमेश्वर आशा का संचार कर सके। जो लोग होपलेसनेस में जी रहे थे उनके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर सके। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक निश्चित समय पे भेजा, फुलनेस ऑफ टाइम में भेजा। जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। कई बार हम देख सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर पहले क्यों नहीं भेजा। यदि पहले भेजा होता तो वो समय सच्चा नहीं होता, वो समय मतलब उस यीशु मसीह के लिए एक ठीक समय नहीं होता। तो परमेश्वर जानता था कि वो यीशु मसीह को कब भेजेगा। यीशु मसीह को जब भेजा तो एक परफेक्ट टाइम था, एकदम पूरा हो गया था समय, उस समय उसने भेजा। और रोमी जो शासक है वो लोग उस समय में अच्छे अच्छे रोड को बना रहे थे, जो सड़क है उसको बना रहे थे, ताकि उस समय में जो यीशु मसीह आया, सुसमाचार का प्रचार किया, तो उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इस प्रकार से हम एक कहावत भी हम देखते हैं कि उस समय में जो बोला जाता था और अब भी बोला जाता है कई जगह में कि हर एक जो सड़क है वो रोम को पहुंचाती है। तो इस प्रकार का जो कहावत हम उस समय में देख सकते थे। तो परमेश्वर ने हर एक रीति से इस दुनिया को तैयार किया अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजने के लिए। और उन यीशु मसीह के जो सेवकाई है, उसका जीवन है, उसके बारे में हम आगे के अध्ययनों में पढ़ेंगे। ये केवल प्रस्तावना था और इस प्रस्तावना को आप अच्छे से सुनिएगा। और सभी विद्यार्थी जो इस बातों को सीखना चाहते हैं, इन बातों की ओर मन लगाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीखना चाहते हैं, वे सब लोग इस वीडियो को सुने और अपने जीवन को
अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सेवाकाई के लिए एक अच्छा नमूना बनाएं। प्रभु आप सबके जीवन में काम करे। प्रभु आप लोगों के जीवन को आशीष दे, ताकि ये जो विषय हम जो सीख रहे हैं वो हम सीख सके और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीख कर हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सेवाकाई के लिए तैयार कर सके। तो प्रभु इन छोटे से अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और हम सब इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत की आशीष के लिए आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवन में आशीष दे। सबको जय मसीह की।